तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारी इस एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि 12th वालों के लिए आर्ट्स का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में ये दिया जा रहा है, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी जो नगर है वह किस साम्राज्य से संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर, एक राइट आंसर डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है हम्पी नगर। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर डी हो जाएगा। 1336 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336 ईस्वी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द। तो आपको तीसरे नंबर में दिया जा रहा, अमुल्क तो मर्यादा किसने लिखा था। अमुल्क तो मर्यादा किसने लिखा था। तो आपका इसका राइट आंसर, तीन के राइट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णदेवराय ने अमुल्क तो मर्यादा लिखा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया जा रहा है, अयंगार व्यवस्था संबंधित किससे थी। तो अयंगार व्यवस्था संबंधित किससे थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर बी हो जाए, विजयनगर साम्राज्य से थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 5 नंबर दिया, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 5 के राइट आंसर टी सी हो जाएगा, गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था, गजनी के साथ। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 6 नंबर में दिया जा रहा है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। चौथी जो बौद्ध परिषद हुआ था वह किस शासक के काल में हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर डी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध परिषद। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 7 नंबर, जब बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 7 के राइट आंसर सी हो जाएगा, रैदास ने बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 8 नंबर में दिया, तलबंदी किसका जन्म स्थान हुआ था। तो तलबंदी में किसका जन्म स्थान हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरु नानक का जन्म तलबंदी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 19 नंबर में दिया, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। दोस्तों जो बीजक है उसका, उसमें किसका उपदेश संग्रहित है। तो आपका इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कबीर दास की बीजक में उपदेश संग्रहित है कबीर की। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया जा रहा है, कैप्टन हॉकिंस किन्स किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस ने आया था, जहांगीर के दरबार में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता है। तो आपको 11 नंबर में दिया, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अजमेर में सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 12 नंबर में दिया, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर, 12 के राइट आंसर ये हो जाएगा, रामानंद हो जाएगा, जिसने भक्ति आंदोलन का आरंभ भारत में किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 13 नंबर में संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 14 नंबर में दिया, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीयन कौन थे। दोस्तों भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो आपका इसका राइट आंसर, 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 15 नंबर में दिया, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर, 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1797 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 16 नंबर में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर, 16 के राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्नवालिस
ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता हूँ आपको। 17 नंबर में लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर सी हो जाए, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। इसको आपको सही से नोट करना है। तो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है, सही सही इसको नोट कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 18 नंबर में वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? जो वीर कुंवर सिंह थे वह कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर सी हो जाए, जगदीशपुर के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 19 नंबर में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, नील आंदोलन था। महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला शुरू किया गया जन आंदोलन नील आंदोलन था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 20 नंबर में दिया जा रहा है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर बी हो जाए, अंबिका चरण मजबूदार ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 21 नंबर में दिया गंगा पुत्र किससे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाए, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 22 नंबर में महात्मा गांधी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 23 नंबर में दिया जा रहा है स्तूप संबंधित है, स्तूप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाए, बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 24 नंबर में दिया महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाए, कुंडल वन में महावीर का जन्म हुआ था, वैशाली में, कुंडल वन वैशाली में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 25 नंबर में दिया अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर जो था उसका वित्त मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 26 नंबर में दिया अकबरनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर डी हो जाएगा, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 27 नंबर में दिल्ली में दौलत बाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 28 नंबर में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते तो आपको 29 नंबर में दिया भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर 29 के राइट आंसर डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर था भारत का अंतिम मुगल सम्राट। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्द देता आपको 30 नंबर में भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बाबर था भारत में मुगल वंश का संस्थापक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।